डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रैन और एक बार फिर मैं मौजूद हूं सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के हीरो और वकला मूवमेंट के हीरो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी के साथ जो कामयाबी के करीब करीब आ पहुंचा है, क्योंकि वफा की सरकार ने बालाखिर जो इजलास ड्रामाई अंदाज में उन्होंने 2 मई तक ले गए थे, पब्लिक प्रेशर और वकला के डट के रहने और सिंध के बागरत और बाज़मीर लोगों के डट के खड़ा होने और मुस्तकिल मिजाजी वाली जदोजहद के नतीजे में उनको अपना गुरूर और अपनी शिकस्त माननी पड़ी। पब्लिक के सामने, आवाम के सामने उनको सरेंडर होना पड़ा। इसलिए आज इमरजेंसी में इजलास बुलवाया गया है। इम्कानात ये हैं, बल्कि कभी इम्कानात हैं, बल्कि खुद हुक्मरान फरीक ये बता रहे हैं कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी है मीटिंग की, इजलास की, लेकिन फैसला हो चुका है कि कैनाल्स का मामला आज ऑफिशियली तौर पे रिटर्न में रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है, बाकी मामला तय हो चुके हैं। सिंधु दरिया बचाओ मूवमेंट के हीरो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी जो कामयाबी करीब करीब पहुंचे हैं, इस मौके पर जिस्मानी तौर पर आपको नजर आते होंगे थके हुए हैं, लेकिन अब उनको भी इंतजार है चंद लम्हों के बाद इस थकावट को कामयाबी की सूरत में दूर करके और जश्न की सूरत में बदल करके उससे कबल हम उनके जज्बात जानेंगे जो जिस्मानी तौर पर अब थका हुआ है। ज़हनी तौर पर क्या कैफियत है आप सब जानते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये सीसीआई जो है ये पहले बुला लेनी चाहिए थी और पीएम साहब को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बुलाकर पहले ये चीज़ें करनी चाहिए थी और फिर नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। अब भी खैर अगर उन्होंने किया है तो प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालें, मिनट्स एंड मीटिंग के बाद एलामिया जारी करें कि दरिया सिंध पर कोई कैनाल नहीं बन रही है। दोबारा करूँगा कि हम आधी कैनाल भी जो है दरिया सिंध पर कबूल नहीं करेंगे, पूरी 6 कैनाल्स को ख़त्म करना होगा। वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पेशरफ्त सिंध हुकूमत ने की है, वफा की हुकूमत ने की है, या पब्लिक की जानिब से जो प्रेशर था, जो लोगों का जम्मे गफीर डट के रहना, उसके साथ साथ ये भी मालूमात आप तक पहुंची होगी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, स्पेशली फोर्सेस के जवान, यहां तक कि कहीं कहीं पर एसएसपी लेवल के लोग भी ये कह के सरकार को, हुकूमत को कि हम अपने लोगों पर और पानी के इशू पर ऑपरेशन या लाठीचार्ज नहीं कर सकते, इसलिए मामले को अफाम तफहीम के साथ करें। आप नहीं समझते कि पब्लिक प्रेशर के साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, पुलिस के फोर्सेस के जवान थे, उनकी जानिब से भी मुज़ाहमत की सूरत में इनको शिकस्त माननी पड़ी है और इमरजेंसी में इजलास बुलाना पड़ा है। देखें, पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बाकी दोबारा हम कहेंगे ना हमें ना पब्लिक को किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट जिसको लेना है ले, लेकिन एक दानिशमंदाना फैसला फाइनली इन्होंने किया है कि इसको जल्दी बुलाया है। बाकी पुलिस के जितने भी जवान हैं, ऑफिसरान हैं, मैं उनको सुर्ख सलाम करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी धरती माँ के लिए जदोजहद कर रहे थे, उनके खिलाफ लाठी चार्ज करने से, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने से इनकार किया। वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी कितने अजीम और तारीखी जुमला अदा कर रहे हैं कि क्रेडिट की जंग नहीं है, जिन्होंने पब्लिक प्रेशर को माना है और सरेंडर हुए हैं। सच है कि उनकी फतह है, बल्कि उनकी जीत है, क्योंकि हम सब की जीत इसमें है कि हम पब्लिक की बात को माने और हम हकायक को फॉलो करें। अगर हुकूमत सिंध ने या वफा की हुकूमत ने किसी ने भी पेशरफ्त की है, पब्लिक के ओपिनियन को समझा है, पब्लिक के सामने सरेंडर हुए, तो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी साहब कहते हैं कि हम सब की जीत है और शिकस्त किसी की भी नहीं है, और जिसने भी पेशरफ्त की है सब काबिल तारीफ है। सिंध पुलिस के जवानों को खासतौर पे उन्होंने सिर्फ सलाम पेश किया है, हम भी सिर्फ सलाम पेश करते हैं, क्योंकि सबके मिले हुए आवाज़ और रिएक्शन के नतीजे में ये हुक्मरान झुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हम भी ये कहेंगे, पब्लिक के सामने अगर हुक्मरान भी झुके हैं तो उनकी शिकस्त नहीं है, बल्कि उनकी भी फतह है। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधु दरिया पाइंदाबाद, वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी, लव यू, जिंदाबाद जिंदाबाद।